अस्सलाम वालेकुम। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे एक ऐसे सरकारी मुलाजिम की या ऐसे पेंशनर की जिसकी जो माहाना तनख्वाह है या पेंशन है वो 50,000 रुपए है और वो अपना गुजर बसर महीने में किस तरह करता होगा। हम उसका कैलकुलेशन करेंगे और उसके जो बहुत ही ज्यादा जरूरी फीसें हैं या जो बिल्स हैं या चार्जेस हैं उसका हिसाब लगाएंगे और फिर आपको बताएंगे कि 50,000 रुपए में क्या वो पूरा उतर सकता है या फिर उसको कितना कर्ज लेना पड़ता है। और इस हिसाब से हुकूमत को ये बताएंगे कि एक आदमी जो कि 50,000 रुपया पेंशन या तनख्वाह ले रहा हो तो उसके लिए हुकूमत को कितने परसेंट पेंशन या तनख्वाह बढ़ानी चाहिए। तो इस वीडियो को पूरा देखें और इसको शेयर करें ताकि हुकूमती ईवानों तक पहुंच सके जो कि अपनी पेंशन और तनख्वाहें तो 6-6 100% बढ़ा लेते हैं, लेकिन एक ऐसी सरकारी मुलाजिम या पेंशनर जिसकी तनख्वाह 50,000 या उससे कम हो वो अपना गुजर बसर कैसे कर सकता हो और उसके अगर मिनिमम 3 बच्चे हों। मैं हूं सलीम दानिश, आप देख रहे हैं सून HD TV। मेरे दोस्त मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आए देखते हैं टोटल तनख्वाह या पेंशन 50,000 और हम 3 बच्चों का जो मिनिमम 3 बच्चे हैं। अब ऐसे जो सरकारी मुलाजिम होते हैं अगर उनके 5 बच्चे हैं या 6 हैं या इससे ज्यादा है तो उनके लिए ये कैलकुलेशन नहीं है, ये उनके लिए और भी परेशान कौन सूरत हाल होगी। तो हमने 3 बच्चों का हिसाब लगाया। 3 बच्चों की जो मिनिमम फीस सिर्फ और सिर्फ 2,000 रुपए मल्टीप्लाई बाय 3 तो 6,000 रुपए सिर्फ और सिर्फ उसकी फीस हमने लगा दी है। और राशन जो है ना वो किचन के लिए अगर एक 5 बंदों की फैमिली कम से कम जो जरूरी सामान होता है जिसमें आटा भी शामिल है तो बहुत ही मुश्किल से 15,000 रुपए हमने हिसाब लगाया है कि 15,000 रुपए का वो राशन लाए तो बड़ी ही मुश्किल से महीना गुजार सकते हैं। तो 15,000 रुपए हमने राशन का लगा दिया। सब्जी का हमने 5,000 रुपए और सिलेंडर जो है गैस, ये महीने में 5 बंदे हो तो पूरा महीना सिलेंडर एक जो है ना वो पूरा नहीं पड़ता, तो इसलिए फिर भी हमने एक सिलेंडर जो है उसकी आजकल की प्राइस आप जानते हैं 5,000 रुपए से एक सिलेंडर जो है ना वो उसकी फिलिंग होती है। तो 5,000 रुपया अगर निकाल दो सिलेंडर का और बिजली का बिल आजकल जो जिनको सब्सिडी भी मिली हुई है तो उनका बिल भी 3,000 रुपया ही आता है। तो हमने मिनिमम इनका बिल जो है ना वो 3,000 निकाला है। और इसके अलावा 5 बंदे हों, घर में मेहमान भी आ जाते हैं और दूध का अगर 2 किलो का हिसाब से 30 दिनों का लगाया जाए तो ये 12,000 रुपया उसको दूध का देना पड़ेगा। मकान का किराया, और वो मकान के किराए में रहता हो तो 15,000 रुपये अगर उसका किराया हो। और फिर मोटरसाइकिल का सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल 400 रुपये लीटर और 10 लीटर ये भी मिनिमम है। ये वो है जब बिल्कुल जरूरी जो है ना वो आपने बाहर जाना है तो उसके लिए 4,000 का पेट्रोल, 400 × 10 लग गए। बच्चों का जेब खर्च अगर 3 बच्चे हैं तो 50 रुपए एक बच्चे को दे रोजाना, जो ये तो बिल्कुल मिनिमम है। तो एक 150 मल्टीप्लाई बाई 30 तो ये होगा 4,000, 4,500 बनता है, लेकिन हमने इसको भी राउंड फिगर में 4,000 रुपए जो है लिखा है। मोबाइल का मोबाइल के कॉल का इसमें कोई इंटरनेट पैकेज का नहीं लगा है। कॉल का मिनिमम हमने 1,000 रुपया, छोटा मोबाइल अगर है 1,000 रुपया, 1,000 में भी पैकेज आई थिंक कोई नहीं है आजकल, इससे भी ज्यादा लगता होगा, लेकिन हमने मिनिमम 1,000 रुपया लगा दिया है कि पूरी फैमिली एक कॉल के लिए इमरजेंसी के लिए 1,000 खर्च करें तो 1,000। और मेडिसन मिनिमम 2,000 रुपया लगा दिए। और ट्यूशन फीस, क्योंकि बच्चे जो है ना ट्यूशन के बगैर तो आजकल कोई ऐसा घर नहीं है कि बच्चे ट्यूशन के बगैर सर्वाइव कर सकें, तो 3 बच्चों का 1,000 भी मिनिमम हमने लगा दिया तो ये हो गए 3,000। इनकी अगर हम कैलकुलेशन करें और इनको प्लस करें तो ये बन गए 75,000। 50,000 इनकम और जो इंतहाई जरूरी जो हमने घर के मजबूरन या जरूरी चीजें हैं वो हमने इसमें नोट की हैं और वो बन गए 75,000 की। और 50,000 रुपया है उसकी पेंशन या तनख्वाह, तो अगर इसको माइनस करें तो 25,000 रुपया उस पर कर्ज हो गया और 25,000 रुपया कर्ज बन जाता है। और एक बात आप नोट करें, इसमें ना कपड़े शामिल हैं, ना जूते शामिल हैं, ना यूनिफॉर्म शामिल है, ना मोटरसाइकिल की मरम्मत शामिल है, ना मोटरसाइकिल की ट्यूनिंग शामिल है,
ना पंचर शामिल है, ना इमरजेंसी, ना फौतगी, ना सफर, ना पिकनिक, ना मेहमान, ना होटलिंग और पानी का बिल भी नहीं। तो फिर भी ये बन जाता है 75,000 और 25,000 रुपया जो है ना वो डेबिट, और 25,000 को अगर हम 50,000 पे परसेंटेज निकालें तो ये बनती है 50%। तो हुकूमत को चाहिए कि 50%, और जो इससे कम वाले हैं उनके लिए तो और ज्यादा 100% चाहिए। लेकिन जो आप समझते हैं आप सब लोग कि हुकूमत को कम से कम इस बजट में, आने वाले बजट में, इस वीडियो को उधर तक पहुंचाएं। आप अपनी राय में दें कि क्या ये कैलकुलेशन सही है, क्या 50,000 रुपए वाले जो बंदा है जिसके 3 बच्चे हों, सरकारी मुलाजिम, वो गुजारा कर सकता है या नहीं कर सकता, या कोई भी और राय आप अगर देना चाहें तो कमेंट्स में जरूर दें। वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर भी करें। तो 50% हमारा मुतालबा है